Hello students, how are you doing? Let's start new topic in the last topic of the chapter electricity, that is household wiring. हम अपने घर की वायरिंग जो होती है वो कैसे करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने देखा है, हम अपने घर की वायरिंग की अगर बात करें तो हमारे घर की वायरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पोल्स से। कहाँ होती है? पोल्स से। तो पोल्स पर मेनली 4 वायर देखे होंगे आपने, ठीक है। तो हम वो 4 वायर मान लेते हैं। एक वायर जो है वो रेड कलर का है। किस कलर का है? रेड कलर का है। दूसरा वायर जो है हमारे पास, दैट इज ऑफ ब्लू कलर। दूसरे वायर का कलर कौन सा हम ले लेते हैं? ब्लू कलर का वायर ले लेते हैं। तो नाउ दिस इज सेकेंड वन इज ब्लू कलर ऑफ वायर। थर्ड कलर का वायर येलो कलर का ले लेते हैं। थर्ड कलर का वायर येलो कलर का ले लिया। और चौथा जो होता है दैट इज न्यूट्रल। ये कैसा होता है? न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। तो जितने ये जो 3 वायर होते हैं, ठीक है, ये जो आपका रेड है, ये वाला रेड वायर, सॉरी दिस इज योर रेड वायर ना, तो रेड वायर, ब्लैक भी गायब हो गया। दिस इज योर ब्लैक वायर, द फोर्थ वन। सो जितने ये तुम्हारे वायर होते हैं, इन सब में फेस होता है। इन सब में क्या होता है? फेस। दे आर नोन एज फेस वायर। एंड ये जो ब्लैक वाला है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये 4 वायर ये जो 3 वायर होते हैं जिन्हें मैंने कलर दिया हुआ है, ये फेस वायर होते हैं। और ये जो चौथा होता है ये न्यूट्रल वायर होता है। एक बात। दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है वो क्या है हमारे लिए? ये जो वायर्स हैं, अगर हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, यानी रेड और ब्लू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, या रेड येलो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, या रेड ब्लू हो गया, और ब्लू और येलो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। इन सब के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमेशा कितना होता है? दैट इज 410 वोल्ट। कितना होता है? 410 वोल्ट। कितना होता है? 410 वोल्ट। और अगर हम इनमें से ही ये जो वायर हमने लिए हुए थे, वापस फिर से बना लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज रेड वायर, सेकेंड इज ब्लू, थर्ड वॉज योर येलो वायर, तीसरा वायर था येलो, और चौथा ब्लैक वायर था, ठीक है। अब अगर हम इन वायर्स का पोटेंशियल डिफरेंस किसके साथ निकालें? ब्लैक वायर के साथ निकालें, या न्यूट्रल वायर आप कह सकते हो। जैसे रेड का न्यूट्रल वायर के साथ निकालें, ठीक है, या ब्लू का न्यूट्रल वायर के साथ निकालें, या येलो का न्यूट्रल वायर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो ये कितना आएगा? 220 वोल्ट। और यही हम अपने घरों पर लाते हैं। 220 वोल्ट जो होता है, यही वोल्टेज हमें अपने घरों के लिए, हाउस होल्ड के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 410 वोल्ट है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इंडस्ट्री में। कहाँ यूज़ करेंगे? इंडस्ट्री। और 220 वोल्ट जो है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? घरों पर, हाउसेज में, ठीक है। क्लियर हो गया है? तो हमारे घर पे जो बिजली आती है दैट इज 220 वोल्ट। क्लियर है? और ये जो जाती है 410 वोल्ट, दिस इज फॉर इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। अब घर की वायरिंग हमने कर ली, तो हमने एक कोई वायर ले लिया, ठीक है। जो हमने रेड कलर ले लिया था, जितने ही फेस थे उनमें से हमने एक वायर ले लिया, दैट इज लाइव वायर। ये हमने रेड वायर ले लिया, ठीक है। कैसा वायर ले लिया है? ये हमने रेड वाला वायर ले लिया है। ये रेड वायर लाइव वायर है, ठीक है। दूसरा हमने न्यूट्रल वायर ले लिया। इसे हमने किससे जोड़ा लाके? पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो फ्यूज बॉक्स होता है उससे जोड़ दिया लाके। तो क्या हुआ? आपको कनेक्शन बड़ा आसानी से यहाँ दिख रहा होगा कि सबसे पहले जो आपका ये लाइव वायर है, ये किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। और न्यूट्रल वायर सीधा जाके
मीटर में एंटर हो गया है। किस में एंटर हुआ है? मीटर में एक न्यूट्रल एंटर हो गया है। ठीक है, तो बॉक्स के बाद ये कहाँ एंटर हुआ है? मीटर में। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि बताने में आसानी रहे। यहाँ पर ले लेता हूँ कलर वायलेट। तो पहले ये मीटर में यहाँ पे क्या हो गया? लाइव और जो न्यूट्रल वायर है उसका इनपुट हो गया। मीटर में क्या हो गया? इनपुट हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, और ये दो इनपुट हो गए। अब मीटर से दो वायर निकलेंगे आउटपुट के, काहे के? आउटपुट के। और ये क्या होंगे? किस में जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक वायर जुड़ जाएगा जाके इधर, और एक वायर जुड़ जाएगा जाके नीचे। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ऑलरेडी दो वायर जोड़ने की जगह होती है, तो आपने जोड़ दिए वहाँ से। फिर क्या होता है? जो हमारा अर्थ वायर होता है, ये हम बाहर से ही अपना एक अर्थ वायर रखते हैं। ठीक है, जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? एक्स्ट्रा शॉक या लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए सर्किट को। तो वो वायर भी हमारा साथ साथ चलता हुआ चला आएगा। अब क्या हुआ? जो हमारे घर पे अप्लाइंसेस हैं उनमें क्या हुआ? न्यूट्रल वायर एक जाएगा, एक न्यूट्रल वायर जाएगा सब में, और एक फेस वायर जाएगा। ठीक है, और सब में जो सबसे बड़ा वाला सॉकेट होता है, आपने देखा होगा ना, जो हमारा बोर्ड होता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला सॉकेट होता है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो सबसे बड़े सॉकेट दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं ना बड़े, इनमें हम क्या लगाते हैं? अर्थ वायर जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अर्थ वायर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आप सर्किट डायग्राम देख के समझ जाते होगे, आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है। अब अगर हमको बात करना हो कि अपने जो घर का हाउस होल्ड का होता है, जो वायरिंग होती है, उसे कैसे करेंगे? वायरिंग की एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये जो अगर हमें सर्किट दे दिया जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक CFL, एक फ़ैन और एक टीवी लिया हुआ है। ठीक है, टीवी को एक्सटर्नली जोड़ना है और CFL और फ़ैन को हमें इंटरनल सर्किट के थ्रू जोड़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने सर्किट ले लिया है, इसे हम कैसे जोड़ेंगे स्विच बोर्ड से। ठीक है, तो लेट्स प्रैक्टिस। तो ये मीटर तक कनेक्शन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो पंखे के लिए एक स्विच F से हमने डिनोट किया हुआ है, पंखे के लिए स्विच हमने F से डिनोट किया है। CFL के लिए जो स्विच है उसे C से डिनोट किया है। टीवी के लिए एक्सटर्नल हमने स्विच दिया हुआ है, जिसे हम 2 पिन टॉप से जोड़ेंगे। ठीक है, 2 पिन सॉकेट से जोड़ेंगे। पंखे के लिए एक हमने क्या लिया हुआ है? रेगुलेटर भी लिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द कनेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल लाके कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या कनेक्ट करेंगे? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को ब्लैक वायर से हमने डिनोट किया है, तो न्यूट्रल हमने ब्लैक ले लिया, और ये मान लिया ये न्यूट्रल वायर हमने यहाँ से निकाला, और इसे हमने क्या किया है? जोड़ दिया जाके सीधे किससे? ये सॉकेट से। हमने ये जो हमारा सॉकेट है हमने इसे यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसी न्यूट्रल से हम पंखे को और जो हमारा CFL है, दोनों को न्यूट्रल देंगे, एक एक, दोनों को एक एक न्यूट्रल दे देंगे। तो एक न्यूट्रल यहाँ से इधर चला जाएगा, एक न्यूट्रल जो है वो यहाँ से इधर चला जाएगा, और एक न्यूट्रल फैन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बल्ब को हमने न्यूट्रल दे दिया और एक फैन को दे दिया। ऐसे ही अब हम लाइव वायर लेंगे, एक लाइव वायर रेड वाला। ठीक है, इसके लिए हमें देखो पहले से स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने होंगे। पहले तो हम क्या करेंगे? एक लाइव वायर जो है वो यहाँ से लेके आएंगे और इसे कहाँ कनेक्ट करेंगे? स्विचेस में। लाइव वायर हमेशा किस में चलता है? फेस वायर हमेशा स्विच में चलता है। किस में चलता है? स्विच में। ये कहीं और नहीं जाएगा, स्विच तक जाके रुक जाएगा। क्लियर है सबको? ये फैन, बल्ब और जो आपकी CFL है उसके सॉकेट में जाके रुक जाएगा। अब क्या करेंगे? देखो, ये जो सॉकेट है आपका, सॉकेट और बल्ब को जोड़ देंगे। ये सॉकेट और स्विच को जोड़ दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पर फैन वाले को हम किससे जोड़ देंगे? इस स्विच से जोड़ दिया ना हमने। अब हम क्या करेंगे? ये जो फैन का कनेक्शन हमें करना है, फैन का कनेक्शन हम करने के लिए क्या करेंगे? ये रेगुलेटर से एक वायर निकालेंगे। रेगुलेटर से एक वायर होता हुआ कहाँ तक जाएगा? फैन में। फैन का जो दूसरा वायर होगा वो इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास बल्ब है, बल्ब के लिए हम क्या करेंगे? ये जो CFL है इससे हम ये वायर जोड़ देंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया। और टीवी में ऑलरेडी यहाँ पर सॉकेट होगा, टीवी का सॉकेट जो 2 पिन टॉप होगा, तो एक इसमें और एक इसमें आप फिक्स कर दोगे, टीवी भी चलने लगेगा। तो ये आपकी वायरिंग का तरीका है। आप इसे बार बार देखिएगा ताकि इसे आप अच्छे से समझ सको। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा दिया कि हम वायरिंग एक्चुअली कर कैसे रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि सबको बड़ा क्लियर हो गया होगा इस
एक्सपेरिमेंटल थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ। क्लियर है सबको? वायरिंग में हमें कुछ डिवाइसेस यूज़ करने होते हैं, स्पेशली आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और एमसीवी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होते हैं? जनरली आपने इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे अपने जो घर पे जहाँ मीटर लगा होगा वहाँ पर आपने देखा होगा। ये हमारे क्या कहलाते हैं? पोर्सिलिन के बने हुए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहलाते हैं। पोर्सिलिन इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। फ्यूज़ का काम क्या होता है आपने पढ़ा होता है। फ्यूज़ क्या होता है? एक तरीके से सर्किट ओपन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का अगर डायग्राम देखो तो वो कुछ इस तरीके से होता है। एक लाइव वायर जो होता है वो आता है फ्यूज़ के अंदर, ठीक है, और फिर आगे से वायर सप्लाई लेके चला जाता है वो, और बीच में हम एक क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। बीच में हमने क्या यूज़ किया हुआ? एक फ्यूज़ का वायर। ये देख रहे हैं ना आप? तो जब ज़्यादा वायर मतलब ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, तो क्या होता है? फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ एंड इट्स वर्किंग। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की वर्किंग होती है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ या फ्यूज़ होते क्या हैं अगर हम इनकी डेफिनेशन समझें तो अ फ्यूज़ इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव करंट। जो हमें एक्सेसिव करंट के जो नुकसान होते हैं उनसे बचाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इट कंटेन्स अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर। इसमें एक वायर का छोटा सा पीस होता है। वायर का एक छोटा सा पीस होता है। आपको बताया था ना, जो हम लोग वायर में फ्यूज के नाम से जो तार जोड़ते हैं। और टिन लेड का एक ये एलॉय होता है। एक एलॉय होता है किसका? टिन और लेड। टिन प्लस लेड का एक एलॉय है ये। टिन लेड का एक एलॉय होता है। ठीक, दूसरा, करंट फ्लो थ्रू फ्यूज कैन कॉज द वायर टू हीट अप। हमने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे ही करंट पास होगा किसी वायर से तो वायर क्या होगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होके वो मेल्ट भी हो सकता है। ज़्यादा करंट पास हो जाएगा तो वायर मेल्ट हो जाएगा, और जब वायर मेल्ट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? फ्यूज़ क्या हो गया? ब्लोन हो गया। ब्लोन फ्यूज़ कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूज उड़ गया हम कहते हैं। फ्यूज उड़ गया मतलब ब्लोन हो गया। ठीक है, अब जो फ्यूज़ होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। आप देख सकते हो सर्किट में कहीं पर ब्लेड टाइप फ्यूज यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं ग्लास ट्यूब फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, कहीं पर एसएमटी मतलब सरफेस माउंटिंग जो आपके फ्यूज़ होते हैं, सरफेस माउंटिंग जो ट्यूब फ्यूज़ होते हैं, ये सरफेस माउंट होते हैं। क्या होते हैं? सरफेस माउंटिंग फ्यूज़। सरफेस माउंटिंग फ्यूज होते हैं ये हमारे। ठीक है, बोल्ट इन फ्यूज होते हैं। ये अलग अलग टाइप के फ्यूज होते हैं जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो। ठीक है, दूसरा डिवाइस हम जो फ्यूज की जगह यूज़ करते हैं दैट इज अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीवी का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूज़ में क्या होता है? फ्यूज़ अगर मेल्ट हो जाए तो किसी जानकार आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो उस फ्यूज़ को चेंज कर सके। लेकिन एमसीवी आपने देखी होगी, हमारे घर पे जो एमसीवी लगी होती है उसे हमें चलाने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अपने आप ही, आप अगर ट्रिप हो जाए तो आप उसे उठा सकते हो। चाहे एक बच्चे को भी भेज के आप उसे ट्रिप करा सकते हो। वैसे बच्चों को किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास नहीं भेजना चाहिए, लेकिन मीन्स इट इज़ द ईजिएस्ट वर्क, आप आसानी से कर सकते हो। तो सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं? सर्किट ब्रेकर इज अ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच। ये अपने आप में क्या होता है? एक ऑटोमेटिक स्विच है। ठीक है, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज। ये भी ओवरलोडिंग की वजह से ही काम करता है। अब और ओवरलोडिंग कैसे यहाँ पे वर्क करती है? तो ये जो आपका फ्यूज़ होता है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ये जो आपकी एमसीबी होती है मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है। किस पे काम करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है। और इसमें एक खास बात होती है, इसमें एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। क्या लगी होती है? बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। अभी मैं आपको उसका पूरा फंक्शन समझाऊंगा कि कैसे वो काम करती है। ठीक है, इसका काम मेनली क्या होता है? सर्किट को ऑन ऑफ करना। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एज द नेम इज वेरी क्लियर, मिनिएचर फॉर्म ऑफ सर्किट ब्रेकर, छोटा सा सर्किट ब्रेक करने का फॉर्म। इट कैन ऑपरेटेड एज एन ऑर्डिनरी स्विच। आप ऑर्डिनरी स्विच की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू हैंडल है। इट हैव वास्ट रेंज एंड स्मॉल स्टेप्स बिटवीन रेटेड करंट फ्लो केबल्स यूटिलाइजिंग फ्री। यानी कि आप अकॉर्डिंग टू द लोड इसे लगा सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, आप फ्यूज़ को कहाँ कैसे लगाओगे इसके लिए तो बहुत जानकारी की ज़रूरत है, लेकिन आप एमसीवी जो होती है अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर लगा सकते हो, क्योंकि ये अलग अलग एम्पियर में एमसीवी अवेलेबल होती हैं।
ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। बाई मेटेलिक मतलब जिसमें दो, बाई मतलब टू, मेटेलिक जिसमें दो मेटल होते हैं। एक मेटल ऊपर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, लो एक्सपेंशन वाली, यानी अगर आप उसे हीट दो तो वो कम बेंड होगी। जो दूसरी होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा बेंड होने वाली। तो जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होती है, जो ज़्यादा वाली होती है वो एक्सपेंड होती है, और उसकी ऊपर वाली जो होती है स्ट्रिप, ये तो कम बेंड होने वाली होती है, इसलिए क्या होती है, ये भी इसके संग चिपकी हुई है तो ये भी बेंड हो जाती है। तो एक्चुअली जब हम हीट देते हैं तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। और बेंड होने का इस्तेमाल हम इनका कई कई डिवाइसेस में करते हैं, ठीक है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसका इस्तेमाल फायर अलार्म बनाने में या एमसीबी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप की डेफिनेशन अगर हो, बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ टू सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ मेटल स्टक टुगेदर, ठीक है। ये जो दोनों स्ट्रिप्स होती हैं एक्सपेंड्स टू डिफरेंट एक्सटेंट व्हेन हीटेड, दोनों अलग अलग अमाउंट में एक्सपेंड करेंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों एक बराबर एक्सपेंड करेंगी, एक कम एक्सपेंड करेगी और एक ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली होगी, ठीक है। व्हेन स्ट्रिप इज हीटेड वन स्ट्रिप विल बी लॉन्गर, एक स्ट्रिप क्या होगी, लंबी हो जाएगी, तो दूसरी छोटी होगी, तो उसे अपनी तरफ खींचेगी, वो खींचेगी ना, तो इसी वजह से बेंडिंग हो जाएगी, इसी वजह से बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड। बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि आपके हीटर्स में, अवन्स में, इलेक्ट्रिक आयरन्स में, कॉफ़ी मेकर में, टोस्टर में, इन डिवाइसेस में भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारी ये एमसीबी होती है वर्क कैसे करती है। सर्किट ब्रेकर को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, ये कैसे वर्क करती है। ये एक इलेक्ट्रिक आपका सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने देखा होगा इस टाइप का डिवाइस, है ना, सभी ने देखा होगा ऐसा डिवाइस। अब अगर हम इसे ओपन करें तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम इसे ओपन करें तो देखिए आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वायर कनेक्शंस देख पा रहे होगे, पार्ट्स देख पा रहे होगे। वन बाई वन हम हर वायर को समझते हैं। ये कहलाता है मैग्नेटिक कॉइल। यहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल होती है और मैंने बताया था इट इज़ वर्किंग ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। और ये आर्क क्यूट होती है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, इनकमिंग टर्मिनल कॉपर ब्रेड्स हैं, और ऑपरेटिंग नॉब है जिसे ऑन ऑफ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एमसीबी वर्क कैसे करती है, देखो यहाँ से करंट की सप्लाई की जा रही है, ये हमारी करंट की सप्लाई हो रही है। आप देख रहे हो ना, करंट है इस तरीके से यहाँ आ रहा है, और स्विच अभी कैसा है, ऑफ है। और बाई मेटेलिक स्ट्रिप आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सीधी सी बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पे फिर से देखिए इस चीज़ को, मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी स्विच आपका ये जो है यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा, ये अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है और ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। यहाँ पर क्या है, अब बाई मेटेलिक स्ट्रिप पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये बार बार मैं कलर की वजह से बोल रहा हूँ। ये अभी ऑफ है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप बिल्कुल सीधी है, और हमने सर्किट में क्या कर दिया, करंट को अलाउ कर दिया। जैसे ही करंट इसमें आता है और हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देंगे। हम ऊपर से क्या कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे। हमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये स्ट्रिप जाके इस पर टकरा गई और करंट फ्लो करने लगा। अब क्या हो, जब करंट बहुत ओवरलोड होने लगे, अब हम क्या करेंगे, करंट का लोड बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर ये हम लोड बढ़ा रहे हैं ना। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, ये जो स्ट्रिप है ये बेंड होने लगेगी। ये स्ट्रिप है यहाँ पर वाली, ये बेंड हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिप क्या होगी, बेंड हो जाएगी और ये वापस से गिर जाएगी। एमसीबी गिर गई ना। आपने देखा कि एमसीबी कैसे गिर जाती है, तो इससे आप समझ पाते हो कि एमसीबी कैसे वर्क करती है। क्लियर होगा सबको। फ्यूज के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, कई पॉइंट्स आपने देखे होंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, एमसीबी ट्रिप्स ऑफ इन केस ऑफ एक्सेसिव लोड। ये दोनों ही क्या होते हैं, एक्सेसिव लोड होने पे क्या हो जाते हैं, ट्रिप हो जाते हैं ना, ये हम सभी को पता है। ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, ट्रिप ऑफ, और ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, एमसीबी टू बी जस्ट पुट ऑन आफ्टर करेक्टिंग द फॉल्ट इन वायरिंग।
आप एमसीबी को वायरिंग सही करके आप सीधे एमसीबी उठा दीजिए, काम चल जाएगा आपका। लेकिन फ्यूज़ को क्या करना होता है, रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। अगर एमसीबी ट्रिप हो गई तो आपको क्या करना है, एमसीबी बस उठा देना है, ऑन कर देना है। लेकिन फ्यूज़ अगर मेल्ट हो गया है तो आप उसे उठा नहीं सकते ना, उसमें आपको वायर को पूरा बदलना पड़ेगा। इट नीड टू बी रिप्लेस्ड बट इट जस्ट पुट ऑन, इसे केवल उठा दीजिए आप। अगला क्या है, सिंस वी डू नॉट चेंज द एमसीबी देयर इज नो रिस्क ऑफ पुटिंग ऑन द एमसीबी स्विच इवन इफ द फॉल्ट इज नॉट करेक्टली रिपेयर्ड। अब एमसीबी ऑन ऑफ करने से आपके सर्किट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब तक सर्किट में कोई फॉल्ट रहता है, आपको पता है एमसीबी अपने आप ही ऑन नहीं होता है। पहली बात तो होता है ना, अगर एक्सेसिव करंट आ रहा होगा तो एमसीबी अपने आप ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक सेफ्टी है। लेकिन अगर आपने फ्यूज़ यूज़ किया हुआ है, उसकी जगह पे आपके घर पे फ्यूज़ लगा हुआ है और आपने कम कैपेसिटी का फ्यूज़ लगा रखा है और ज़्यादा वायर आ जाएगा तो वो ज़्यादा करंट आ जाएगा तो फ्यूज़ हो जाएगा, और ज़्यादा कैपेसिटी लगा दी, ठीक है, तो वो आपके सर्किट से ज़्यादा कैपेसिटी का करंट अंदर ले लेगा और पूरी वायरिंग को फ्यूज़ कर सकता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, एक जानकार आदमी का होना बहुत ज़रूरी है जो ये जाने कि हमें कितनी कैपेसिटी का फ्यूज़ लगाना है। अगला क्या होता है, एमसीबी एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, छोटा सा इक्विपमेंट है। और अगर हम फ्यूज़ की देखें तो फ्यूज़ पोर्सिलिन का बेस होता है। फ्यूज़ कैसा होता है, पीछे से पोर्सिलिन का, और टॉप इसका कैसा होता है, मेटल का बना है। यहाँ पे मेटल रह गया है लिखने के लिए। टॉप कैसा होता है, मेटेलिक होता है, ठीक है, कंडक्टर होते हैं। ये किस पे वर्क करता है, बाई मेटेलिक एक्सपेंशन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक इफेक्ट और बाई मेटेलिक स्ट्रिप के एक्सपेंशन पे ही काम करती है ना एमसीबी। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, एक्सपेंड होती है, तभी तो एमसीबी ट्रिप होती है। और ये किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पर। किस पे इफेक्ट करता है, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती है। अब अगला जो सबसे सिंपल है, एमसीबी कॉस्टली होती है, ठीक है। जब वो आपको इतने फीचर्स दे रही है तो डेफिनेटली इट विल बी कॉस्टली। एंड फ्यूज़ वायर, आपके घर पे कोई तार पड़ा हुआ, आप कॉपर वायर निकाल के जोड़ सकते हो, उसमें मतलब कोई खर्चा भी नहीं है। कई लोग तो अपने घर पे ही वायर लगा लेते हैं, कोई टिन लेड अलॉय का तो वायर लाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हम सर्किट की वायरिंग के लिए जानने चाहिए, हमें पता होने चाहिए, और मैंने कोशिश की है हर टॉपिक को टच करने की। आप यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुने, समझें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।